नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें तंत्र लगा हुआ होता है कि इसका मतलब होता है कि इसमें एक से ज्यादा अंग यानी एक से ज्यादा पार्ट इसमें मदद कर रहे हैं, इसके कार्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए उसमें तंत्र जुड़ा हुआ होता है या सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। किसी भी सिस्टम में एक से बहुत अधिक पार्ट होते हैं, इसलिए उसके साथ सिस्टम को जोड़ दिया जाता है। तो पाचन तंत्र में भी बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। उनके सारे पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट मुख्य रूप से मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाचन होता क्या है, पाचन में क्या प्रक्रिया होती है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। पाचन जो होता है वो भोजन को एक जटिल रूप से सरल रूप यानी एक कठिन एक हार्ड पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल छोटे छोटे सरल रूपों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यानी पाचन की क्रिया में जो जटिल रूप होता है उससे सरल रूप में भोजन को तोड़ा जाता है, तो ये पाचन कहलाता है। पाचन कैसी प्रक्रिया है? तो पाचन एक फिजियोकेमिकल क्रिया है। फिजियोकेमिकल से मतलब है कि ये एक तो फिजिकल तरीके से भी हो रही है, यानी दांतों के द्वारा भोजन को चबा चबा के छोटा किया जा रहा है, और केमिकल क्रिया में आता है कि हम उसमें लार और बहुत सारे एंजाइम जब मिल रहे हैं तो उसमें केमिकल क्रिया हो रही है, तो फिजियोकेमिकल क्रिया कहलाती है पाचन क्रिया। इसके अलावा ये पाचन की जो क्रिया हो रही है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो पाचन का जो कार्य होता है इससे भोजन से ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। जो भोजन जो हम करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ये हम सभी जानते हैं कि भोजन करने के फलस्वरूप जब डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। पाचन क्यों होता है? पाचन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना उसे क्यों पड़ता है? क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाके सेल्स में ग्लूकोज उससे रिलीज होगी, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। जब वो कोशिका में जाएगा छोटा छोटा भोजन और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स चक्र चलेगा और उसके फलस्वरूप ग्लूकोज रिलीज होगी और हमें ऊर्जा मिलेगी। उसके लिए पाचन की क्रिया होती है, क्योंकि भोजन जो होता है एक हार्ड पार्टिकल से, एक बड़ा पार्टिकल से, वो तो सीधा डायरेक्ट कोशिका में पहुंच नहीं सकता है, इसलिए उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। पाचन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका पाचन नहीं होता है, जैसे जल, पानी, विटामिन, खनिज, ये छोटे छोटे भाग होते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। जो पहले से ही छोटे टुकड़ों में मौजूद है उनका पाचन नहीं होता है, उनका अवशोषण होता है। पाचन सिर्फ उनका होता है जो बड़े हिस्से होते हैं, जो बड़े भाग होते हैं उनका पाचन होता है। छोटे छोटे हिस्से अपने आप इनका अवशोषण हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पाचन में कौन कौन से अंग जो होते हैं। ये पाचन ये डायग्राम जो है आप अगर इसमें देखेंगे तो ये मुख गुहा, ये आमाशय, फिर इसके बाद ये छोटी आंत, तो ये बड़ी आंत, तो यहां से गुदा वाला भाग हिस्सा होता है एनस वाला, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आहार नाल होती है, आहार नाल सिर्फ इतनी हिस्से की नहीं होती है, आहार नाल पूरी यहां से यहां तक और यहां तक जो अंत वाला हिस्सा है यहां तक की आहार नाल कहलाती है। ये जो इतना हिस्सा होता है इसे आहार नाल नहीं बोला जाता है, इसे ग्रास नली बोला जाता है। ये खाने वाली हिस्सा है। इसमें ना आगे इसका कार्य देखेंगे कि इसका क्या काम होता है। आहार नाल जो होती है टोटल 32 फीट की लंबाई की होती है। आहार नाल की लंबाई जो होती है 32 फीट की लगभग की लंबाई होती है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आता है मुख गुहा। मुख गुहा यानी मुंह वाला हिस्सा, गुहा का मतलब होता है खाली भाग या खाली बड़ा सा हिस्सा, तो सबसे पहले आता है मुख गुहा। दूसरे नंबर पे आती है ग्रास नली। ग्रास नली ये वाला हिस्सा होता है, यहां ये मुख गुहा हो गया, ये ग्रास नली हिस्सा हो गया। आमाशय आता है उसके बाद, तो आमाशय ये वाला हिस्सा होता है आमाशय। छोटी आंत, तो ये आंत होती है, ये कहलाती है छोटी आंत। बड़ी आंत ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ी आंत है। ये जो एनस वाला हिस्सा होता है गुदा, इसे एनस कहते हैं, इंग्लिश में एनस कहते हैं, हिंदी में गुदा कहते हैं। तो ये सबसे लास्ट हिस्सा होता है किसका? आहार नाल का। तो ये 32 फीट लंबाई की होती है। इसके अलावा इसमें कुछ ग्रंथियां, जो डाइजेशन सिस्टम होता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्रंथियां भी मदद करती हैं। तो ग्रंथियां कौन कौन सी मौजूद होती हैं जो इनमें जाके डायरेक्ट खुलती है, आहार नाल में खुलती है। तो सबसे पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मुख गुहा में मौजूद होती है। लार ग्रंथि के बारे में देखेंगे कितने टाइप्स की होती है। इसके बाद जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होती है ये पेट में पाई जाती है, ये HCl निकालती है। इसके बाद आती है लीवर या पित्ताशय। लीवर ग्रंथि होती है, लीवर सीधा इसको आहार नाल में खोलती है और लीवर से ये इसमें अपने आमाशय में खोलती है और लीवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस जाके आमाशय में मिलता है भोजन के साथ। इसके बाद अग्नाशय और
अंतःग्रंथि होती है। आंतग्रंथि जो होती है ये आंतों में ही अंदर इंटरनली प्रेजेंट होती हैं और अग्नाशय भी प्रेजेंट होता है। इनके बारे में हम देखते कौन कौन सी ग्रंथियां ये मुख गुहा में कौन से कार्य हो रहे हैं उनके बारे में हम एक एक से देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो पाचन क्रिया में जितने अंग मदद करते हैं उसमें सबसे पहला जो अंग है वो है मुख गुहा। मुख गुहा ये मुंह वाला हिस्सा होता है, ये पूरी कैविटी जो भी माउथ जो होता है जिसमें सबसे पहले हम भोजन का पहला निवाला रखते हैं उसे हम मुख गुहा कहते हैं। इंग्लिश में माउथ, ओरल या वोकल कैविटी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसे हम ओरल भी बोलते हैं, ओरल कैविटी या वोकल कैविटी बोला जाता है, हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी इसमें लार की ग्रंथियां होती हैं। यदि एक दिन में लार की बात करें तो मानव के लार ग्रंथि से मुंह में कम से कम आधा लीटर लार एक दिन में निकलती है। पर डे आधा लीटर लार जो होती है वो मुंह में निकलती है। लार ग्रंथियां जो होती है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? पैराडिट, जो पैराडिट होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। पैराडिट सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये इसमें से सबसे ज्यादा लार आती है। सांप के अंदर यही ग्रंथि जो होती है वो जहर का काम करती है। सांप की इसी पैराडिट ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो उसमें जहर पाया जाता है। दूसरी जो होती है वो होती है सबलिंगुअल और थर्ड है सबमैंडिबुलर। ये 3 तरीके की ग्रंथियां होती हैं। ये 3 तरीके की ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? लार की होती है। पहला है पैराडिट, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये 3 ग्रंथियों की हमने बात कर ली। अब इनका लार जो होती है, लार का काम क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। लार का सबसे पहला काम होता है लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम है क्या? लाइसोजाइम एक तरीके का जीवाणुनाशी हार्मोन है, एक एंजाइम होता है। ये जो भी होते हैं ये एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी यानी जो हम खाना खा रहे हैं यदि उसमें किसी भी तरीके के कीट पतंगे या जीवाणु कोई भी गंदगी मौजूद है तो उसको खा के खत्म करने का, उसको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। खाने के निवाले में जितनी भी गंदगी मौजूद होगी उसको खत्म करना यानी जीवाणुनाशी, उसको जीवाणु रहित बनाना, ये काम होता है लाइसोजाइम का। इसके अलावा 2 और एंजाइम होते हैं, तो 2 और एंजाइम होते हैं टाइलिन और डायस्ट्रोजन। टाइलिन और डायस्ट्रोजन का काम होता है कि खाने में मौजूद स्टार्च, जिसे हिंदी में मड या चोकर कहा जाता है, उसको पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन और डायस्ट्रोजन। 2 तरीके के एंजाइम होते हैं। अगला जो इसमें लार में प्रेजेंट होता है वो होता है म्यूकस। म्यूकस एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। ये मैंने इसमें जब हमें श्वसन तंत्र पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था कि ये वो इसमें नोज के पास यहाँ मौजूद होता है। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे चिपक जाते हैं। म्यूकस ही भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। ये बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, और ये भी आधा लीटर एक दिन में ह्यूमन बॉडी में रिलीज होता है। तो भोजन को ये चिपचिपा बना देता है ताकि कोई भी यदि ये ग्रसनी से होके जा रहा है, ग्रास नली से होते हुए जा रहा है तो उसमें घाव ना बने या कोई भी एक तरीके से चिपचिपा लसलसा ये बना देता है भोजन को। कौन? म्यूकस। दूसरा जो भाग है वो है ग्रास नली। ग्रास नली ये वाला हिस्सा होता है, ये मुखगुहा वाला हिस्सा हो गया, ये ग्रास नली वाला। ग्रास नली का काम क्या होता है कि इसमें पाचन तो नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, इसमें जैसे जीवाणु रहित हो जाता है। इसके बाद जो खाना इससे होके जब ग्रास इससे मुखगुहा से होके ग्रास नली में जाता है तो फिर वो निवाला जो होता है वो कहलाता है बोलस। बोलस कहलाने लगता है क्योंकि वो आधे से ज्यादा टुकड़ों में टूट चुका होता है। वो उसका 70% टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है। बड़ा जो निवाला होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों से तोड़ देते। दांत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ऑस्टियोफेगस हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास नली को, जो ये वाला हिस्सा होता है ऑस्टियोफेगस। इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि भोजन को ढकेलने के लिए इसमें पेस्ट्रीसाइज यानी क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। क्रमानुकुंचन या ये पेस्ट्रियोसिस ये जो क्रिया होती है वो इस तरीके से क्रिया होती है कि भोजन एकदम से सीधा मुखगुहा से सीधा धड़ाम से नीचे नहीं गिरता है, ये आराम से नीचे नीचे खिसकता है। तो ये जो क्रिया होती है ये ग्रास नली में होती है। पेस्ट्रीसाइज या क्रमानुकुंचन की क्रिया आप देखेंगे जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट जब खत्म हो जाता है तो हम उसको आगे ऐसे एकदम लास्ट में जो होता है तो हम उसको ऐसे आगे खिसकाते हैं। जब हम उसको एक बार आगे खिसका देते हैं तो वो वापस नहीं आता है, फिर हम उसमें धक्का लगाते हैं फिर वो आगे जाता है, फिर धक्का लगाते हैं तो फिर वो आगे जाता है। जितना हम उसको धकेल चुके होते हैं वो वापस आने की क्रिया उसमें नहीं होती है, वो वहीं पर रुक जाता है। फिर नीचे से धक्का लगाते फिर धक्का लगाते अंत तक वो बाहर पेस्ट आ जाता है। यही कहलाती है क्रमानुकुंचन की क्रिया।
क्रमानुकुंचन की क्रिया इसी में होती है, इसमें जो खाना पहुंचता है तो वो बोलस कहलाता है। तो ये दो भाग जो थे, ये पहला भाग यानी मुख गुहा और दूसरा भाग यानी ग्रास नली, इसके बारे में हमने देखा है। तीसरा भाग जो मुख्य भाग है वो है आमाशय, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आमाशय के बारे में कि आमाशय कैसे काम करता है। आमाशय जो होता है, आमाशय के तीन हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, 1 2 और 3। तीन हिस्से जो होते हैं ये किस तरीके के होते हैं। आमाशय में जो भोजन रहता है वो 4 घंटे तक भोजन का स्टोरेज जो होता है वो आमाशय में होता है। यहां पर क्या क्या उसके साथ क्रियाएं होती है उसके बारे में हम देखते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, 3 भाग, पहला दूसरा। पहला भाग जो होता है वो कहलाता है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग जो होता है ये वाला हिस्सा, इसे कार्डियक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हार्ट जो होता है उसको कार्डियक बोलते हैं। हार्ट के पास ही ये ऊपर, सबसे ऊपर स्थित होता है, हार्ट के पास ही होता है, इसलिए इसे कार्डियक बोला जाता है। ये सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें क्या होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है किससे, भोजन से। भोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक जब मिलता है तो ऐसे जीवाणु या ऐसे विषाणु जो लार से, लार में उपलब्ध जो अपन को मौजूद था, लार में जो एंजाइम था उससे अपन जीवाणु नाशी उसको बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे ढीठ टाइप के जो जीवाणु थे जो लार से नहीं मर सके थे, तो वो कार्डियक में आके HCl में जो HCl एंजाइम है उससे नहीं बच पाते हैं और वो उसको मार देते हैं। तो जब खाने में HCl मिलता है तो जितने भी उसमें जीवाणु होते हैं तो वो और जो बचे खुचे जीवाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। इसके बाद ये भोजन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, कौन सा, कार्डियक वाला हिस्सा, HCl की मदद से। दूसरा जो भाग है वो है फंडिक। फंडिक भाग कैसा होता है, ये कांटे नुमा रूजी होती है। कांटे नुमा रूजी से मतलब ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर ऐसे कांटे जैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कांटे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि भोजन को ये रोक के रखता है। अगर ये रूजी जो है, अगर ये भोजन को ना रोकेगी तो ऐसे सटक के सीधा आ जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में आ जाएगा, यहाँ पे रुक ही नहीं पाएगा। तो कांटे नुमा जो रूजी होती है भोजन को रोक के रखने का काम करते हैं। यदि इंसान भूखा रहता है और इसमें अगर खाना नहीं होता है तो ये चुपते भी है पेट में, बैठते उठते टाइम, जिसको हम बोलते हैं ना चूहे जैसे काट रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, ये रूजी होते हैं। भोजन को ये रोक के रखने का काम करता है कौन, कांटे नुमा रूजी, इसको फंडिक। तीसरा जो हिस्सा है वो है फाइलोरिक। फाइलोरिक जो ये थर्ड वाला हिस्सा है, यहां पर कई सारी ग्रंथियों से इसके साथ एंजाइम मिलते हैं, खाने के साथ एंजाइम मिलते हैं ग्रंथियों के माध्यम से। जैसे एक ग्रंथि होती है अपनी लीवर, लीवर से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकल के सीधा इस वाले फाइलोरिक वाले हिस्से में जाके खाने के साथ मिलता है, कौन सा, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। गैस्ट्रिक जूस या जठर रस में क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है उसमें प्रेजेंट रेनिन। रेनिन जो होता है इसका काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है कि ये दूध से दही बना देता है। जैसे कोई दूध पीता है तो वो दही बन जाता है रेनिन एंजाइम की। अगर किसी के दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद अगर वो उल्टी करता है तो आप देखेंगे कि रेनिन बहुत होता है। अच्छा एक चीज और है, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों में बहुत ज्यादा लार निकलती है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। तो अब लार का काम होता है, लार में प्रेजेंट जो एंजाइम होते हैं उनका काम होता है कि कुछ भी अगर जीवाणु होते हैं तो उनको नष्ट करना। बच्चों को देखना कभी वो बैठे बैठे लार गिराते रहते हैं क्योंकि उनमें नॉर्मल से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, लार निकलती है। रेनिन, अगर वो दूध, जैसे बच्चों को देखा होगा दूध पिला देते हैं, अधिकतर बच्चे पीते हो, अगर वो उल्टी करते हैं तो वो दही जैसा निकलता है, फिर वो दूध नहीं निकलता है। तो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है, दूध को फाड़ देता है। इसके बाद ये होता है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ के वो क्या बना देता है, सीधा पेप्टोन बना देता है। पेप्सिन का काम, इसका पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन को तोड़ना और सीधा क्या बना देना, प्रोटीन बना देना। ये पेप्सिन का काम होता है। जब तीनों स्टेजेस से होके खाना निकलता है तो फिर वो कहलाता है काइन। जब यहां से खाना आ रहा था, जब मुख गुहा से खाना ग्रास नली में आ रहा था तो हम उसको बोल रहे थे बोलस। बोलस के बाद आया आमाशय में, ये खाना थोड़ा चिपचिपा हो गया था, उसको बोलस बोलते हैं। जब यहां से जब खाना नीचे जाता है किसमें, छोटी आंत में, तो उसे हम बोलते हैं काइन। क्या बोलते हैं, काइन। तो ये जब आमाशय से पाचन की क्रिया आगे होती है तो फिर वो काइन कहलाता है। इसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में और बड़ी आंत में। ये हम देखेंगे अगली वीडियो में, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने 3 भाग जो है, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली और आमाशय, ये 3 मुख्य भाग थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद 3 भाग और हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।